श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी परिकर, खग मृग पशु पंछी लता रजरानी यमुना रस रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, परमार्थ पथ में या तो गुरुदेव की दृष्टि जो शास्त्र दृष्टि है, या फिर अपनी परमार्थ दृष्टि दृढ़, अपनी परमार्थ दृष्टि जो हमने गुरुदेव के वचनों से चयन किया मार्ग, उस मार्ग में दृढ़ इस तरह कि चाहे हमें प्राण समर्पित करने पड़े पर हम अपने मार्ग को नहीं छोड़ सकते। जब तक ये दृढ़ता नहीं होती तब तक माया की पवन, माया की आंधी साधक को लड़खड़ा देती है। वो संशय में पड़ जाता है, भोगों में सुख है या प्रभु में सुख है, भोग भोगना चाहिए या प्रभु की तरफ चलना चाहिए। प्रभु की तरफ चलते हैं तो मन बड़ा शांत खिन्न होता है, प्रतिकूलताएं बाहर की आती है, चार लोग उपहास करने लगते हैं, कई तरह की माया की आंधी आती है। यदि हम दृढ़ हैं तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिसल जाएंगे। बहुत से आपके सामने ऐसे प्रमाण आ सकते हैं कि परमार्थ में चल रहा था, देखो वो भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, वो पतित हो गया, कहीं हम भी पतित हो गए तो हमारा जीवन का लाभ क्या मिलेगा, ना भोग भोगा न परमात्मा की प्राप्ति हुई। बहुत तरह की बातें हृदय में, माया चूंकि अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर व्यक्ति वस्तु स्थान का रूप धारण करती है और अंदर वृत्ति का रूप धारण करती है। ये वृत्ति भी माया है। वृत्ति का लय हो जाना ही ब्रह्मबोध हो जाना है। एक भी वृत्ति जिस दिन उदय नहीं होगी उसी दिन आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ज्ञान और प्रेम दोनों को प्राप्त महापुरुष हैं। जैसे कल प्रचेताओं के प्रसंग में सुना कि हरि का साक्षात्कार, गरुड़ पर विराजमान श्री भगवान और आत्मस्वरूप का बोध दोनों प्राप्त। ऐसे ही आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद जी और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे बड़े दुर्लभ संत हैं। वो वर्णन कर रहे हैं कि निष्ठा कैसी होनी चाहिए। पततु मधु परिष्ठात कोटिशो वज्रपाता सकल भुवन दाही वन्निरभ्युत्थितोस्तु उदयतु लय कालो चांडाल मारतंड कोटिर न खलु तदपि वृंदा काननम त्यक्तु मीशे। मैं श्रीधाम वृंदावन को अपने प्राण प्रीतम के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरा जीवन सर्वस्व वृंदावन है। वृंदावन तो वृंदावन के लाडले युगल सरकार, समस्त प्रेम परिकर, ये सबकी निष्ठा हो जाती। वृंदावन की निष्ठा से प्रिया प्रीतम की निष्ठा, खगमृग पशु पंछी यमुना रस रानी रजरानी रसिक जन ब्रजवासी जन सबकी निष्ठा हो जाती, क्योंकि धाम में सब विराजमान है। कैसी निष्ठा? बोले पततु मधु परिष्ठात कोटिशो वज्रपाता। दो चार थप्पड़ लग जाए या कोई गाली दे दे या अपमान कर दे तो बहुत छोटी सी बात है। देखो जीवन में आता है, अगर पक्के नहीं रहोगे तो फिर ये माया की आंधी आपको डगमगा देगी। कह रहे करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हो तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये निष्ठा धाम की। कोटिशो वज्रपाता, यहाँ डंडा लगना या थप्पड़ लगना या गाली या अपमान, इन्हीं को हम नहीं सह पाते। और भगवत प्रेमी महात्मा कैसा होता है? बोले करोड़ों वज्रपात हो जाए तो भी धाम निष्ठा, धाम से बाहर नहीं भागूंगा। कह रहे हैं सकल भुवन दाही वन्निरभ्युत्थितोस्तु, समस्त भुवनों को जलाने वाली अग्नि में मुझे झोंक दिया जाए तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। करोड़ों वज्रपात हमारे ऊपर हो, बड़े बड़े दुख हो तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। उदयतु लय कालो चंड मारतंड कोटि, यदि प्रलय कालीन भय उपस्थित हो, मृत्यु का भय उपस्थित हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। यदि चांडालादि नीच पुरुषों द्वारा अपमान हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ना खलु तदपि वृंदा काननम त्यक्तु मीशे, मैं अपने इष्ट वृंदावन को कभी नहीं त्याग सकता, चाहे जैसी परिस्थिति हो। अब ये जो वृंदावन की निष्ठा आती है इस कोटि की, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही आती है। अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो निष्ठा
आएगी ही नहीं। किसी न किसी वृंदावन निष्ठ रसिक महापुरुष की कृपा से ये निष्ठा आती है। तो दूसरे श्लोक में रसिक महापुरुषों की निष्ठा का वर्णन करते हैं, पहले में धाम निष्ठा का वर्णन करते हैं। जैसे ध्रुवदास जी सरल भाषा में कहते हैं, खंड खंड हुए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। चाहे हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, सैकड़ों टुकड़े अंग के कर दिए जाए, मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अगर वृंदावन छोड़ दिया तो बड़ी चूक होगी। क्यों? शरीर तो छूटना ही है, जिस विधान से छूटना वैसे ही छूटेगा। जो कछु लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जा जाएगो या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत भंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। और यहाँ जो भी होगा वो महामंगल होगा। इसलिए अब हमें पार्थिव शरीर की परवाह नहीं करनी, हम धाम निष्ठ हैं, हम धाम के अखंड वासी हैं, ऐसी निष्ठा। अब ये निष्ठा कहाँ से आती है? ये किसी शास्त्र स्वाध्याय से नहीं आएगी, ये किसी तीर्थयाटन से, किसी अन्य साधन से नहीं आएगी, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से आती है। जो धाम निष्ठ है, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में, ये बहुत दुर्लभ है। धाम हम वास कर रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम विविध प्रकार की वृत्तियां स्वीकार किए हैं, बाहर जाते हैं, नाना प्रकार की भोग सामग्री। एक ये है, और एक ये सर्वतो भावेन अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे बिना पंख निकले हुए छोटा चिड़िया का बच्चा केवल चिड़िया की ही तरफ देखता रहता है, अपनी माँ की तरफ, वो जो मुंह में दाना पानी ला, ऐसे हम वृंदावन के आश्रित। हमारा आयास प्रयास कोई नहीं, केवल वृंदावन और निरंतर वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार का सेवन चिंतन मनन, ये है सीधे इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना। धाम सीधे सेवा में पहुंचाता है। ये रसिकों के संग से निष्ठा आती है। इसलिए कह रहे हैं, सर्वेषाम अनुकंपयताम हि सताम, शिक्षा कृते दंडिताम। सताम माने संत महापुरुष। जो भगवत प्रेमी संत महापुरुष हैं, वो सर्वेषाम अनुकंपयताम ही, वो मुझे बहुत दुलार करें, बहुत कृपा पूर्वक, अनुकंपा पूर्वक वो हमें दुलार करें, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो बोले दुलार में कौन छोड़ देता है? नहीं, आगे भी शिक्षा करते दंडताम, यदि मुझ उद्दंडता के आचरणों से युक्त को वो मुझे दंड दे तो भी मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो सर्वेशा मनुकंप्यताम ही या शिक्षा करते दंडताम, वो चाहे हम पर अनुकंपा करके दुलार करे या वो शिक्षा के लिए मुझे दंड दे। वात्सल्याद अभिमंड्यताम करुणयी वेष्ट्यतौ खंड्यताम, यदि वो वात्सल्य भाव में भर करके मुझे बहुत दुलार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो भी, या करुणयी वेष्ट्यतौ खंड्यताम, करुणा से पूरित होकर मेरे सुधार के लिए खंडिताम, वो अस्त्र आदि से भी प्रहार कर दे तो भी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। भोरी सखी जी ने कि हे जुगल जोरी सरकार, हम पर ऐसी करुणा करो कि आपके प्रेमी रसिक जन यदि वो अस्त्र लेकर भी मुझे मारे तो मैं उनके चरणों की तरफ ही भागूं, उनसे दूर नहीं। वो मुझे मारने के लिए आ रहे, प्रहार करने के लिए, और मैं उनके चरणों की तरफ भागूं जो आपके प्रेमी जन है। यहाँ श्रीपाद ये जो धाम निष्ठा है, युगल सरकार की प्रेम निष्ठा है, रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो रसिक संग जब हमें प्राप्त हो जाए तो चाहे वो हम पर अनुकंपा करे, या वो हमें शिक्षा के लिए दंड दे, या वो माता पिता की तरह दुलार भर करके हमें प्यार करे, या करुणयी वेष्ट्या तो खंडताम, करुणा से युक्त हृदय होकर मेरे सुधार के लिए मेरी पिटाई कर दे या मुझे किसी भी तरह प्रहार कर दे, तो जाननन स्वस्य सुदुर्धियोपि ना परित्याज्य मत्य भवत। कह रहे कि मैं ये जान रहा हूं कि मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, पर इतना मुझे ज्ञान है
कि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं अबोध बालक की तरह इनको छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितना ही हमको दंड दे। अबोध बालक, जैसे अबोध बालक को माँ के सिवा कोई नहीं होता, अगर उसे कहीं कोई भय आता है तो माँ की तरफ भागता है, अगर माँ भी पीटती तो माँ के ही वो गले लगता है, माँ के ही वो आलिंगन करता है और नहीं दूसरे की तरफ नहीं जाता हो। माँ पीटे तो माँ के ही हृदय से लगने की कोशिश करेगा। ऐसे अबोध बालक की तरह मैं, जो रसिक महापुरुष वृंदावन के प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन है, मैं बालक की भांति उन्हीं का आश्रय लूंगा, क्योंकि मैं मंद बुद्धि हूं, मैं नहीं जानता कि उनका ये व्यवहार कितनी करुणा से युक्त होकर के हो रहा है। श्री वृंदावन मावशामि परमानंदत्य सीमम कदा। तो इसका फल क्या होगा? इतना तुम सह रहे हो तो इसका फल क्या मिलेगा? बोले असीम परमानंद स्वरूप सीधाम वृंदावन की ये निष्ठा जागृत हो जाएगी। पक्का ये निष्ठा केवल रसिक महापुरुषों की कृपा से ही जागृत होती है। और श्रीधाम वृंदावन की निष्ठा का मतलब सारा काम हो गया। स्व आत्म कृपया वृंदावनम, वृंदावनम अपनी कृपा से जीव का कल्याण करता है। धाम के वास का यही महत्व है कि साधनहीनों को भी जो साधना से सदगति प्राप्त होती है वो साधनहीनों को प्रदान कर दे। श्रीधाम वृंदावन व्याला उत्कृत्य खादंत्वच विकटतमाह काल सर्पाद संतु। अब तो बड़ी आधुनिकता फैल रही इसलिए ये नहीं दिखाई दे रहे, नहीं तो हित धाम में ही हमने देखा है फणधारी सर्प छाती के ऊपर से ऐसे निकल के ठंडा ठंडा एकदम लगा, तो उठ के बैठ गए, देखा तो फण काढ़े खड़े। तो अब चूंकि पुराना व्यवहार था, हमारे ध्यान का विषय यही थे, इनसे मुलाकात हो चुकी थी गंगा के किनारे, और हर समय हमारे ध्यान में देवादिदेव महादेव तो जैसे वो तो जटा में भी बंधे हुए है, 42 यज्ञोपवीतम, और गले में भी विराजमान। तो पुराना तो हमें कोई ऐसा भय नहीं लगता था कि सांप देखा तो एकदम भयभीत हो, अरे काला, ऐसा नहीं। स्वाभाविक सहज अवस्था रहती थी। उठे और मन में सोचा बात से बाहर नहीं, अंदर शयन करेंगे। तो बाहर से पवित्र होकर लोग शंका करके जे भी आए, अंदर देखा आसन में बैठे। महाराज वृंदावन वास करना है, आप ऐसे भय दोगे तो कैसे, नींद कैसे आएगी, आप निकलो। जैसे कोई बात सुन के निकला वैसे नहीं। बलराम ब्रजवासी आते से पूछना, मालती की पुष्प चयन कर रहे थे। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तीरम, बड़े जोर से पद गायन करते थे। नीचे ऐसे कमंडल ऊपर रखा है जिसपे पुष्प डाल रहे, नीचे मस्त एकदम बहुत से। वर्षा के समय में एक सर्प दूसरे सर्प को खा रहा है, ऐसे दृश्य। और जब बाढ़ आई थी तो ऐसे जैसे पत्ते उतराते हैं, ऐसे बिच्छू और सर्प इस धाम में। तो जिस समय श्रीपाद होंगे उस समय तो और भी, ये तो 20 वर्ष पहले की बात करें। व्याला उत्कृत्य खादन त्वथ, अगर मुझे सर्प काट ले तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तो सुविधा ढूंढ रहे, निष्ठा कैसी है देखो। सच्ची मानिए अपने लोग कभी सुविधा का शब्द ही जीवन में नहीं रहा, शब्द ही जीवन में नहीं रहा। ये तो अभी चंद दिनों की है और श्री जी ने जान करके दी है, क्योंकि उसी व्यवस्था से दिनचर्या हो पा रही। नहीं तो सुविधा शब्द से जीवन नहीं जुड़ा था, सुविधा शब्द नहीं था। कुशासन, भिक्षावृत्ति, अकिंचन जीवन। जब तक हम प्रभु के सिवा अन्य कुछ सुख चाहते हैं, अन्य कोई आश्रय लेते हैं, तब तक निष्ठा जागृत नहीं होती। निष्ठा तभी होती है जब केवल प्रभु हमारे जीवन में होते हैं। केवल प्रभु, केवल प्रभु। हमारे साधन भी प्रभु, हमारे साध्य भी प्रभु, हमारे प्रीतम भी प्रभु, हमारे प्रिय संबंधी भी प्रभु, हमारे सब कुछ प्रभु। प्रभु के सिवा कुछ नहीं, तब रंग आता है। तो व्याला उत्कृत्य खादन त्वथ विकट तमाह काल सर्पाद संतु। बोले व्याघ्रादि या हिंसक जीव आदि एक खा जाएं, या सर्प मुझे डस ले, मेरी कभी कोई चिकित्सा ना हो। रोगा स्यूर दुष्चिकित्सया ददतु, भारी असाध्य रोग हो और कोई चिकित्सा ना हो तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अब तो काफी सुविधाएं बढ़ रही हैं, काफी सुविधाएं, सहज हो रहा है वृंदावन वास। नहीं, रसिकों ने लिखा है वृंदावन वास कठिन मोरी माई। ऐसा नहीं था कि बहुत सुख पूर्वक वृंदावन। वृंदावन वास का मतलब है वो अकिंचन परम हंस जो प्राणों को बलिहार कर चुका है प्रभु पर, वही वास कर सकता है। असाध्य रोग हो और कोई औषधि न हो। बहुत समय तक औषधि नहीं ली,
बहुत समय तक। गुरुदेव भगवान ने जब कहा कि रोग रूप से भगवान पधारे हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा की जाए, बस बिल्कुल तैयारी, मृत्यु की बिल्कुल तैयारी। जब किडनी फेल तो बिल्कुल तैयारी हो गई थी मरने की, रोज तैयारी करके लेटते थे। राधा वल्लभ लाल जी की जो छवि सेवा में विराजमान है, इसे छाती में बांध करके चरणामृत पी के रज लगा के रोज तैयारी रात्रि की, क्योंकि पता नहीं था ना कब शरीर छूट जाए। क्या आनंद मिलता, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, वो केवल राधा वल्लभ लाल, केवल राधा वल्लभ लाल। सच्ची कहते हैं भगवान बड़े कृपालु उस पर जिसको कोई पूछने वाला ना हो, और रात दिन भगवान के लिए आंसू बहाकर जो जीवन व्यतीत करते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, धन्य है उनका जीवन जिनके केवल प्रभु ही सब कुछ है। ये श्रवण करके थोड़ा मन में भी धारण कीजिए। चार बातें कोई कह दे तो मन असंतुष्ट हो जाता है। यहाँ देखो कैसी निष्ठाएं हैं महापुरुषों की। आखिरकार शरीर तो जाएगा ही, कहाँ भाग के जाओगे। अगर तुम्हें सांप काटना लिखा है ना, तो कहीं भी विश्व के कोने में जाओ तुम्हें सांप काटेगा, मरोगे सांप काटने से। और अगर नहीं लिखा है ना, तो अब भी सैनपुर चले जाना। जैसे वर्षा का समय है तो जैसे केचुआ नहीं मिट्टी के दिखाई देते, ऐसे कोबरा, किंग कोबरा, न जाने कौन कौन सी जाति के प्रजाति के सर्प जिनको पहचानना मुश्किल, एक से एक तगड़े लंबे, ऐसा जंगल गंगा के किनारे के आसन में बैठे हैं, वैसे सांप खड़ा है, बिछखा पर घूम रही है, ऐसे जहरीले जंतु। बस ये दृढ़ निश्चय था कि जिस समय जिस जंतु को काटना है काटेगा, नहीं काटना नहीं काटेगा। सैकड़ों बिच्छू ठंडी ऐसे जब वर्षा के बाद तो ऐसे शीतल भूमि पे ऐसे कहीं किसी को डंक नहीं। 3-4 महात्मा, और रात्रि में तो 2 ही रहते, एक इधर हम उधर पंजीरी बाबा। बस पूरा निश्चय था अगर काटना है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काट सकता, और नहीं काटा। खूब सर्पों के बीच में रहे। व्याला उत्कृत खादंत, चाहे कोई जंगली जीव मुझे काट ले खा ले तो वृंदावन नहीं छोड़ना। और विकट तमाह काल सर्पाद संतु, मृत्यु रूप धारण करके अगर कोई सर्प मुझे काट लेता है तो भी कोई बात नहीं। रोगा दुष्चिकित्सा आदतु, भारी असाध्य रोग हो जाए, कोई चिकित्सा ना हो तो भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तत् इतः सर्व एवाति दुखम, ये समस्त लोक के जन आकर के मुझे खूब दुख दे, और अत्युत विघ्नोपि धर्मई सदन विरहिता शीत वर्षाति वातई। अब भी वो कुटिया है मदन टेर की ऊपर वाली, अब उसकी छत में पता नहीं अब कुछ करवाया हो तो वर्षा गिरे तो वह थोड़ा कोना छोड़े, छोटी सी कुटिया है, न कोई बिजली, न कोई पानी, न कोई बाथरूम, न कोई लेट। वर्षा हो रही है, अपनी श्री जी को छाती से लगाए रात में ऐसे काट रहे। आप क्या सोच, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, अब गंगा किनारे वर्षा हो रही, पेड़ के नीचे है, अब पूरी रात मंत्राकार वृत्ति, शरीर कांप रहा है। केवल भगवान जीवन में, केवल भगवान। अनेक असह्य पीड़ाएं जिंदगी में वृंदावन के सिवा कभी हमें ऐसे कि बैठो और गरम गरम भोजन पाओ, कभी जिंदगी ले चाय नाश्ता पाले, ये तो सब बहुत दूर की बातें रही। 2-4 दिन में एक बार कभी कुछ मिल जाए तो अहोभाग्य मनाते हैं। जब लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति बन जाता है तो कष्ट नाम का जीवन में कहीं प्रवेश नहीं होता। बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद हर परिस्थिति में। श्रीपाद कह रहे अत्युग्ध विघ्नोपि धर्मा सदन विरहिता शीत वर्षातिवातई क्षुत्रवाधास त्वसैहास तदपि नहीं पदम यामि। प्रबोधानंद जी कह रहे जब ऐसी निष्ठा धारण कर ली जाती है तो स्फुरद राधा पदाम्भोज, ये फल मिला। अंधकार छा जाता है जीवन में, कभी कभी साधक के ऐसी स्थिति आती है कि अंधकार छा जाता है। वो दिन हमें याद है जिस समय 1800 रुपए की दवा कानपुर से तय हुई कि महीना भर होम्योपैथी, वृंदावन आए। अब विचार किया कि ना औषधि की व्यवस्था हो सकती है और ना हम कहीं साधन के लायक रह गए, ना कोई हमें जानता, ना कोई बास की व्यवस्था। आप उस स्थिति को सोच भी नहीं सकते। तो परिक्रमा मार्ग में रात्रि का समय रजरानी को लेकर इसे छाती से लगा के उसी समय नियम लिया, मैं अपने जीवन को वृंदावन को समर्पित रहा। उस समय रजरानी थी और हम ऐसे रज बार बार शरीर पे लगा
उठा के और शपथ पूर्वक वृंदावन का कि अपने जीवन को वृंदावन को समर्पित करता हूं, चाहे मुझे जितना भी दुख हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं वृंदावन से कभी भी अब अपने शरीर को बाहर नहीं कर सकता। त्राहिमाम रज में, उस समय ये रोड नहीं बना था, रज में लौट गए। अपार एक बल प्राप्त हुआ, एक अपार आनंद की अनुभूति हुई, कोई सुविधा नहीं मिल गई, अपार आनंद की अनुभूति हुई कि मेरा जीवन अब वृंदावन को, अब वही दृढ़ता बढ़ती चली। क्या समझते हो? ऐसा नहीं कि आज आप स्वस्थ हो, आज आपके पास सब सुविधाएं हैं तो सब दिन होत न एक समान। हमको इस कसौटी पे होना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। धाम नहीं छोड़े तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, हमारे शब्द याद रखना। पकड़े रहो धाम को, जैसे भी हो सके वृंदावन वास करो। क्या मिलेगा? बोले स्फुरद राधा पदाम्भोज दास्य लास्या कदा हृदि आकृत्या च प्रकृत्या च भवेयम विश्वमोहनम। राधा दासी, राधा चरण हृदय में स्फुरित हो जाए। धाम की निष्ठा, अद्भुत अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव धाम की निष्ठा का, लौकिक और पारलौकिक, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रभाव। बस निष्ठा, ये जो आप लोग अंदर से असंतुष्ट रहते हैं, वो आपको अपने साधन बल का विश्वास है, श्री जी के चरणों का विश्वास, समर्पण का विश्वास। समर्पण से जो साधन होता है वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराता है। अहम से जो साधन होता है वो समर्पण की तरफ ले जाने में हो सकता है जन्म के जन्म लग जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। समर्पण, समर्पण से जो साधन होता है बहुत जल्दी भगवत तत्व की अनुभूति, भगवत प्रेम, भगवत लीलाएं बहुत जल्दी स्फुरित होते। ये अहंकारी जीव समर्पित नहीं हो पाता। समर्पण, अपने साधन पर विश्वास है, हम जो 10-11 माला जपे उस पर विश्वास है, और जो हम समर्पण करके फिर 11 माला जप रहे वो समझ में नहीं आता। अहम और समर्पण, इसके बीच की यात्रा जो समझ गया बहुत जल्दी इस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। साधन करके समर्पण और समर्पण करके साधन। गोस्वामी जी का होय राम को पहले समर्पण, फिर नाम जप, तुलसी तज कुसुमाद। तो बिगड़ी जन्म अनेक की अभी आनंद की अनुभूति। स्फुरद राधा पदाम्भोज, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद उसके हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। ऐसे वृंदावन निष्ठ और ऐसे रसिक निष्ठ, रसिक निष्ठा, वृंदावन की निष्ठा, वृंदावन की निष्ठा, रसिक मिलन, रसिक निष्ठा, तब राधा चरणारविंद का हृदय में प्रादुर्भाव। श्री किशोरी जी के चरण कमल की दासता उसका स्वभाव बन जाता है। आज प्रिया जी को ये पहनाना है, आज प्रिया जी को ये श्रृंगार करना है, आज प्रिया जी को, वो प्रिया जी के विषय में सोचेगा। जैसे संसारिक आदमी अपने शरीर भोग के लिए सोचता है या शरीर संबंधियों के लिए सोचता है, ऐसे उपासक प्रिया प्रीतम के लिए सोचता है। उसका स्वभाव बन जाता है विश्व मोहन प्रिया प्रीतम को वो अपने स्वभाव से मोहित कर लेता है। स्वभाव से मोहित करना, जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसी के माता पिता ने उसको मीठा या फल दिया, अब वो उसी फल को लेके दौड़ के गया, अपनी माँ के मुंह में लगा दिया। माँ वो हाथ से छीन लेगी, अपने हाथ से उसको पवाएगी और वो दुलार करेगी जो अन्य बेटों को नहीं मिलेगा। ऐसे ही सब भगवान के प्रिय हैं, सब भगवान के निज जन हैं, लेकिन जो अपना भाव प्रभु को समर्पित कर, आज प्रिया जी को ये भोग, उन्हीं की दी वस्तु, दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु के प्रभु के लिए भाव पर, तो विश्व मोहन प्रिया प्रीतम को मोहित कर लेता है। जो निष्ठावान रसिक संग परायण है, उसके हृदय में राधा चरणारविंद का प्राकट्य होता है। राधा चरणारविंद की दासता में इतना स्वभाव उसका तत्सुख का बन जाता है कि वो युगल सरकार को अधीन कर लेता है, युगल सरकार को अधीन कर लेता है। जब जहां जैसे भाव में वैसे ही उनको दुलार पहुंचाता रहता है। जैसे लाडली जू के संग लालजू अधीन होकर डोलते हैं, ऐसे रसिक के संग में प्रियालाल अधीन होकर डोलते हैं। जहां जहां रसिक वहीं प्रियालाल। क्यों? क्योंकि रसिक एक क्षण भी नाम वाणी से अलग नहीं, और नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, और रसिक इसी में तृप्त रहता है, नाम वाणी में, उनकी सेवा स्वभाव में। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक आपने जो प्रसंग सुना, महाराज मनु शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद का पावन चरित्र, अब उनके बड़े पुत्र प्रिव्रत जी का अत्यंत पावन चरित्र है। उत्तानपाद जी के पावन चरित्र में ध्रुव जी का चरित्र सुना, उन्हीं के वंशज महाराज
अंग जी के पुत्र वेन की दुष्टता, उनका पधारना और भगवान पृथु और अर्ची जी का प्रादुर्भाव होना, पृथु चरित्र सुना, आगे चलकर बर्हिषद, प्राचीन बर्हि, पुरंजनोपाख्यान। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकले थे, मैत्रेय जी से ये सत्संग हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे महायोगिन, आपकी हमारे ऊपर बड़ी करुणा हुई, आपके द्वारा सत्संग सुनकर आज मैं अज्ञान अंधकार से पार, जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व भगवान श्री हरि विराजते हैं, वहाँ मेरी स्थिति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और आज्ञा ली और वहां से शांत चित्त भगवत स्मरण करते हुए हस्तिनापुर की तरफ चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत भक्तों का, राजऋषियों का ये पावन चरित्र सुनेगा, वो अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगा, दीर्घायु होगा और भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति होगी और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, आपने कहा कि महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रिव्रत ये आत्माराम थे, जो आत्माराम है उससे गृहस्थी में प्रीति कैसे हो सकती है? आत्माराम तो जीवन मुक्त महापुरुष होता है और आपने बताया कि प्रिव्रत आत्माराम थे, फिर वो गृहस्थी में कैसे प्रीति की है? क्योंकि गृहस्थी में कोई बिरला ही ऐसा होता है जो गृहस्थ की फांसी में ना फंस करके भगवत स्मरण करते हुए गृहस्थी को चलावे। नहीं, बहुत कठिन है। वो मैं मेरे तय तेरे की मोह ममता की ऐसी फांसी में फंस जाता है कि वो स्वरूप विस्मृत जीवन काटता है। तो आप कहते हैं प्रिव्रत आत्माराम महापुरुष थे। गृहस्थी में इतने ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, मानो पहाड़ के पहाड़ हैं, इतना चिंतन फंसा रहता है, वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे आत्म चिंतन करेगा? तो आप कहते हैं प्रिव्रत महाराज आत्माराम पुरुष थे, तो गृहस्थी में वो कैसे आसक्त हुए? निश्चय जब कोई निसंग आत्माराम पुरुष गृहस्थ में, तो उससे बड़ी शिक्षा मिलती है। इसलिए मैं आत्माराम पुरुष प्रिव्रत महाराज का गृहस्थी में प्रवेश ये सुनना चाहता हूँ। जब कोई महापुरुष गृहस्थ में होता है तो उसके विशिष्ट आचरण होते हैं। वो कभी कुटुंब परिवार में आसक्त नहीं होता, कुटुंब परिवार में रहते हुए भी। तो मुझे इस बात का बड़ा संदेह कि आत्माराम पुरुष होकर ब्याह किया, स्त्री प्रेम के बिना पुत्र कैसे हो सकते हैं? स्त्री प्रेम, पुत्र प्रेम और आत्माराम ये बनता नहीं है। मैं ये रहस्य सुनना चाहता हूँ कि गृहस्थी में रह के वो आत्माराम पुरुष कैसे हुए, या आत्माराम पुरुष होकर गृहस्थ में कैसे आसक्त हुए? श्री सुखदेव जी ने कहा, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायेण हिन्वंती। राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के परम मधुर स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कोई भी गृहस्थी, कोई भी भोग सामग्री, कोई भी प्रपंच रुकावट नहीं डाल सकता। ध्यान दीजिए, जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के मधुर स्मरण में डूबा हुआ है, कोई भी सांसारिक विघ्न, गृहस्थी, प्रपंच, भोग सामग्री उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती। जहाँ निरंतर चिंतन है, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, निरंतर चिंतन है तो कोई भी बाधा नहीं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। जिते विनायक शुभ अशुभ, ये जितने अशुभ विनायक हैं या शुभ विनायक हैं, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलिकाल डरता है उससे जिसके हृदय में निरंतर नाम जप चलता है, कोई प्रपंच उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के सुमिरन में हर समय, तो ये गृहस्थी, प्रपंच, भोग कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सके। भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री कृष्ण चंद्र जी उसके समस्त बाधाओं को बाहर अंतर
दोनों जगह नष्ट करते रहते हैं। किनकी? जो भगवान की स्मरण में मगन है, भगवान की स्मृति में वो डूबे हैं। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना योग और प्राप्ति की रक्षा कराना क्षेम, ये दोनों कार्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उपासक अपने कर्तव्य का पालन और भगवान से जुड़े रहना, कभी कथा सुन रहे, कभी सेवा कर रहे, कभी कर्तव्य पालन कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप, ये सब भजन ही है। राजन महाराज मनु के पुत्र प्रिव्रत ये बचपन से स्वाभाविक बड़े ही भगवत भक्त थे। स्वाभाविक, जैसे बचपन में बच्चों की स्वभाव की प्रवृत्ति होती खेल खिलौनों में, खाने पीने में, लेकिन इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक उदासीन, हर समय भगवान में। और श्री नारद जी की चरण सेवा से इनको परमात्म तत्व का बोध हो गया था। इन्होंने निरंतर ब्रह्माभ्यास किया और जीते जी जीवन मुक्त हो गए। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ जीवन मुक्त महापुरुष। स्वयंभू मनु जी ने बड़े पुत्र जानकर इनको आज्ञा करी, क्योंकि इनमें सब श्रेष्ठ गुण विराजमान थे। जो भगवान में चित्त जोड़ता है उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है और सब दैवी संपदा उसको घेर लेती, सब सद्गुण आ जाते हैं। ये लिखा ही नहीं है, जीवन में है। अगर आप भजन करोगे तो खुद देख लोगे, लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे, सारे सद्गुण आप में आकर विराजमान हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, बाहर और भीतर दोनों जगह। आज्ञा करी महाराज मनु ने कि तुम चक्रवर्ती आदि सम्राट पद पर विराजमान हो, लेकिन चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण में निरंतर लगने के कारण अरुचि थी, राज्य से अरुचि थी, सम्राट पद से। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य ना होने पर भी इनकी रुचि बिल्कुल राज्य में, भोगों में। विचार किया कि आत्मस्वरूप में ये स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच आच्छादन कर देगा, हमारे परमार्थ तत्व का ये विस्मरण कराने वाले हैं, इसलिए स्वीकार नहीं किया। तभी उत्तानपाद राजा बनाए, नहीं बड़े पुत्र थे प्रिव्रत, उत्तानपाद राजा बनाए गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो महाराज मनु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि सदैव प्रपंच विस्तार में लगी रहती है, क्योंकि उनको आज्ञा है भगवान की। इसलिए वो किसी भी जीव को जहां तक उपाय होगा उसे प्रपंच में ही लगाने की चेष्टा करते हैं। प्रिव्रत की जब ऐसी उत्तम वृत्ति देखी, निरंतर भगवान में स्थिति, तो चारों वेद मूर्तिमान मरीच आदि ब्रह्म ऋषि और सब पार्षदों के साथ हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां प्रिव्रत महाराज निरंतर भगवान की स्मृति में राज्य को अस्वीकार करके विराजमान है। कैसा सुख है भगवान की स्मृति में कि आदि सम्राट पद चक्रवर्ती उसको छोड़ करके भजन में, और यहाँ भजन करते हुए चंद रुपए, चंद भोग, चंद पद प्रतिष्ठा के लिए भजन छोड़ देते हैं। क्या भजन का स्वाद मिला, क्या भजन का महत्व समझा। भजन चक्रवर्ती सम्राट आदि सम्राट पद उसको भी त्याग दे। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ये देखकर देवराज इंद्र आदि सब ब्रह्मा जी का पूजन, प्रधान प्रधान देवता, सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिजन सब ब्रह्मा जी का स्तवन, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे बड़े पद पे विराजमान, परमेष्ठी पद पे, जगह जगह ब्रह्मा जी का सम्मान हुआ। अब वो प्रिव्रत के पास पहुंचे और प्रिव्रत उस समय नारद जी के साथ, अपने गुरुदेव नारद जी के साथ आत्मविद्या का ही मनन कर रहे थे। ब्रह्मा जी जेव ही पहुंचे, उनके वाहन को देखकर देवर्षि नारद जी खड़े हो गए। हमारे पिता ब्रह्मा जी पधारे। स्वयंभू मनु प्रिव्रत सब ब्रह्मा जी का सम्मान किया, अर्घ बंदन आदि। नारद जी ने अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी का स्तवन पूजन किया। ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत पर दृष्टि डाली और कहा, बेटा वैसे तुम सत्य सिद्धांत में लगे हो, पर मेरी बात सुनो, अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। हम ये तुम्हें नहीं सिखाने आए कि तुम हरि भजन न करो। पहले ब्रह्मा जी बहुत सावधानी से बोले कि अप्रमेय भगवान श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि नहीं करनी, तो हम तुमको ये सिखाने नहीं आए कि तुम भजन न करो। लेकिन ऐसे भजन हम ब्रह्मा महादेव जी, ये तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और ये तुम्हारे गुरु नारद, ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, भगवान के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या के द्वारा नहीं टाल सकता, विद्या के द्वारा नहीं टाल सकता, योग बल के द्वारा नहीं टाल सकता, बुद्धि बल के द्वारा नहीं, अर्थ के बल से,
धर्म के बल से, स्वयं के बल से या किसी की सहायता के बल से कभी टाल नहीं सकता। हरि के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, बुद्धि बल, रुपया का बल, धर्म का बल, स्वयं का बल या दूसरों की सहायता का बल, इससे भगवान के विधान को नहीं टाल सका। प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि के दिए हुए शरीर को जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, दुख और सुख, ये भोग निश्चित किए गए हैं। ध्यान दीजिए, सब शरीरधारी को जन्म होगा तो मरण होगा, और बीच का जो जीवन है वो शोक, मोह, भय, सुख, दुख, इसी के ये भोगना पड़ता है। जैसे रस्सी के नाथ से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझा ढोता है, ऐसे वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से नथा हुआ, बंधा हुआ जीव कर्मानुसार ऐसे जकड़ा हुआ संसार का बोझा ढो रहा है। तभी जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो वेदान्नपि सन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, दोनों में वेदातीत स्थिति आ जाती है। प्रभु कर्म के अनुसार जीव को योनि देते हैं और उसी के कर्म के अनुसार उसकी भोग व्यवस्था करते हैं। अब वो अपनी नवीन इच्छाओं के जाल बुन करके फिर नवीन कर्म करके फंस जाता है। जैसे कोई आंख वाला पुरुष कुएं में नहीं गिरेगा, ऐसे कोई विवेकवान पुरुष भोगों में नहीं फंसेगा। देखो भाई, मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े संतों को, मुक्त पुरुषों को भी भगवान की इच्छा के अनुसार शरीर को जैसे कर्मों के अनुसार विधान किया गया वैसे भोगना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों को भी, जीवन मुक्तों को भी भोगना पड़ता है। तो बोले भजन का फल क्या हुआ फिर, अगर ये भोग भोगने पड़े? तो शरीर निर्माण के समय ये भोग रख दिए गए थे। अब तुम भजन कर रहे हो, ये तुम्हारी नई फसल है। अब तुम्हें आगे जो परमानंद प्रदान करेगा वो ये दुख सुख से परे है, वो ये दुख सुख से, हर्ष शोक से परे भगवदानंद है। इसलिए महापुरुष जन प्रारब्ध को भोग लेते हैं और शरीर छोड़कर परमानंद को प्राप्त होते हैं। देखो, ये जितने दुख सुख हैं सब स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न में हम दुख सुख देख रहे हो जगह, तो उनका कोई महत्व नहीं। ऐसे प्रेम या ज्ञान होने पर इस जगत का कोई महत्व नहीं रहता। ये जो बहुत आसक्त पूरे जीवन लगे, सब स्वाप्निक है, पक्का स्वाप्निक है। अगर इसे भगवान से युक्त कर दो तो यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, और भगवान से विमुख व्यतीत किया तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। जो विषयों को अभिमान पूर्वक भोगता है, अभिमान पूर्वक कर्म करता है, उसका अगला जन्म निश्चित है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो स्वीकार करे ना स्वीकार करे जबरदस्ती। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हो, अब वो वन वन में विरक्त वेश धर करके भी विचरे तो जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि जब तक मन और इंद्रियां जीत नहीं ली जाती तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और जो मन और इंद्रियों को जीत लिया है उसको गृहस्थ में रहने से क्या परेशानी है, क्योंकि गृहस्थी में भेजना चाहते, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया उसको गृहस्थ में रहने से क्या परेशानी, गृहस्थ आश्रम उसका क्या बिगाड़ सकता है। 6 शत्रुओं को जीत लिया, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, अब वो घर में रहे तो वन में है, और जो इन 6 शत्रुओं के अधीन है तो वो वन में भी रहे तो घर में ही है, प्रपंच ही है। और देखो, किले में रहकर सुरक्षित लड़ने वाला राजा विजयी ही होता है, किले में गृहस्थी में रह के। और विरक्त भेष में केवल सेना, खुले मैदान में लड़ना है, आसपास से सब वार हो रहे और सहता, तभी पूरा जगत विरक्तों के सामने सर झुकाता है, नमन करता है। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है। जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष को चाहिए कि इच्छानुसार विचरण करे। ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, पहले चलो गृहस्थी को भोगो, जब बुढ़ापा आ जाए तब भजन करने में फिर निकल लेना। इसका रहस्य न समझने के कारण लोग ये कहने लगते हैं कि अरे अबे तो जवानी है, अभी भजन का समय है, और बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। नहीं होता। बुढ़ापे में जो भजन की बात कह रहे हो, जीवन में अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, पक्का समझ लो प्रपंच होगा, कुछ नहीं होता। जितने बूढ़े हो उनके नजदीक बैठ के सुन लो, बहू और बेटा और रिश्ते और नातेदार, इन्हीं की बुराई और भलाई के सिवा कोई बातें नहीं करें। अनुकूल है तो वाह वाह, प्रतिकूल है तो बस निंदा आदि, यही होती है। बूढ़ों की बुद्धि, एक मार्का नहीं आता लिखने वाला, और एक आता है ऐसा कि मिटर जाए। तो जैसे जवानी में जो है
वो पेंसिल की लिखाई समझो, मिटा सकते हो अभी आप। और बुढ़ापे की जो लिखाई है वो मार्का वाली लिखाई, जो लिखा वो लिख, बुद्धि वो मार्का से लिख गई ना, मार्का पक्का होता है, वो मिटता नहीं, मार्का से लिख गई समझो। ब्रह्मा जी बहुत फुसला के प्रिव्रत जी को कह रहे हैं कि जब तुम कमलनाथ भगवान श्री हरि के चरणों के प्रताप से 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, तो अब तुम पुराण पुरुष भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो, तुम्हारा कोई भोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम आत्मस्वरूप में स्थित हो, ये मेरी आज्ञा है। जब त्रिलोकी के सबसे बड़े पद में विराजमान ब्रह्मा जी ने परम भागवत प्रिव्रत से ऐसा कहा, तो प्रिव्रत ने नम्रता पूर्वक सर झुका लिया और कहा, जो आज्ञा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात मनवाणी के विषय अपने आश्रय सर्व व्यवहारातीत भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। प्रिव्रत और नारद जी उसी दिशा को नमस्कार किया। मनु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब प्रिव्रत महाराज गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने के लिए राजी हो गए। संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट पद प्रिव्रत को सौंप दिया और महाराज मनु इस विष से भरे हुए विषैले गृहस्थाश्रम को छोड़ करके भगवान के भजन के लिए, ये विष से भरे हुए विषैले गृहस्थाश्रम, अगर भजन न हुआ तो बहुत ही दुर्गति होती है। वह ये लड़का बच्चा परिवार लाभ हानि, ऐसा छोटी छोटी वस्तुओं में प्रिय संबंध, कैसा 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 व्यवहार, मंद बुद्धि हो जाती है। ये गृहस्थाश्रम विषय विष से भरा हुआ है। अगर भगवान का भजन नहीं हुआ तो जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाता है, पूरा का पूरा। संपूर्ण जगत बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं भगवान। सबसे बड़ी बात उसी की होती जो भजन कर ले, नहीं तो भजन नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ। संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है एकमात्र भगवान, और जो भगवान का निरंतर भजन करता है उसके रागमल का नाश हो जाता है। रागमल नष्ट हुआ तो द्वेष है नहीं, राग से ही द्वेष है। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह हुआ महाराज प्रिव्रत का। वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए 10 पुत्र प्रकट किए, स्वरूप में स्थित रहते हुए। ये बात है, हम सब ब्रह्म ज्ञानियों की ही संतान है। देखो, जब गोत्रों को देखो तो कोई ब्रह्म ऋषि ही होगा, तो ऐसा नहीं कि जो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है या भगवत प्राप्त हो जाता है वो सब नहीं। भगवत प्राप्तों से ही गृहस्थी चली है। ये जो गृहस्थी हुई है ये भगवत प्राप्तों से ही हुई। सब भगवत प्राप्त महात्मा हमारे गोत्र के जो अधिष्ठात्र है, जैसे पूछा है तुम्हारा गोत्र क्या, तो बोले भरद्वाज गोत्र, याज्ञवल्क्य गोत्र, ये सब ब्रह्म ऋषि भगवत प्राप्त। आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए 10 पुत्र उत्पन्न किए महाराज प्रिव्रत ने बर्हिष्मति से, और सब गुणवान रूपवान पराक्रमी, क्योंकि भगवत निष्ठा से युक्त होकर पुत्र उत्पन्न किए। ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई। जो पुत्र हुए आग्नेद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्य रेता, घृत पृष्ठ, सवन, मेधा, तिथि, वीतिहोत्र और कवि, ये सब अग्निस्वरूप, ये भगवान अग्नि के भी नाम हैं और ये सब अग्निस्वरूप हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन, ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवान के भजन में निमग्न। ये बाल्यावस्था से आजीवन ब्रह्मचारी, आत्मविद्या विशारद और संन्यास धर्म के पथिक हुए कवि जी, महावीर और सवन। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यासाश्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान श्री हरि के चरणारविंद के निरंतर चिंतन में जीवन लगा दिया, और कुछ ही समय में भगवत प्राप्त अखंड बोध, इनका हृदय बड़ा ही परम विशुद्ध, और इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। फिर एक ही भाव को प्राप्त हो गए। ये खास बात होती है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक ही भाव, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जहां भगवान का साक्षात्कार हुआ तो प्रत्यगात्मा आत्मभूत एक ही भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात अभेद स्थिति। महाराज प्रिव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस, रैवत, ये 3 पुत्र हुए जो ये अपने मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने के बाद प्रिव्रत जी ने 11
अर्बुद वर्षों तक स्वस्थ और जवान रह करके पृथ्वी का शासन किया। 11 अर्बुद वर्षों तक। ये है पहले भगवत प्राप्ति, आत्मबोध। 11 अर्बुद वर्षों तक जवान रह करके पृथ्वी का शासन किया। जिस समय ये भगवान के चिंतन में तन्मय होकर के और धनुष बाण लेकर के निकलते और टंकार करते, उस समय कोई धर्म द्रोही नहीं दिखाई देता था। धर्म विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर सकता था महाराज प्रिव्रत के शासन में। 11 अर्बुद वर्षों तक बरहिस्मती के दिन प्रतिदिन सेवा, आमोद प्रमोद और स्त्री जनित हाव भाव, लज्जा, मंद मुस्कान आदि, ये सब होने पर भी प्रिव्रत का चित्त कभी लुभायमान नहीं हुआ। भोग भोगते हुए भी वो योगी रहे। अपने स्वरूप बोध वाले यही है, अपने स्वरूप में जो स्थित है। इसीलिए भाव देह को प्राप्त महापुरुष जो हो गया है, उसके लिए श्रीमद राधा सुधा निधि में कहा, कर्माण श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वंत कुर्वंत मां गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगाद विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा। वो विषय भोग भोगे या छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरवा भाव रहस्य पारगमति। 11 अर्बुद तक राज्य शासन और रानियों के द्वारा नाना प्रकार की प्रियता, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 पुत्र प्रकट किए और 3 पुत्र दूसरी भार्या से उत्तम तामस रहिवत, फिर भी वो अपने ज्यों के त्यों एक रस स्वरूप में है। कोई भी विषय उन्हें आसक्त नहीं कर सका। एक बार इन्होंने भगवान सूर्य को देखा, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों में ये प्रकाश करते हैं, उतने ही भाग में अंधकार पीछे होता है सुमेरु पर्वत के कारण। इन्हें पसंद नहीं आया। स्वयं सूर्य के समान वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बढ़ गया था। तो जो रथ चला उससे 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। उनके नाम जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। एक एक आगे आगे द्वीप के परिणाम का दूना है। जैसे जम्बू द्वीप से दूना प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप से दूना शालमली द्वीप। ऐसे ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। और 7 समुद्र अलग अलग पदार्थ के समुद्र बनाए महाराज प्रिव्रत ने। ये जो जम्बू द्वीप है खारे जल का है, यहाँ जितने समुद्र है खारा जल मिलेगा। प्लक्ष द्वीप ईख के रस का, गन्ने के रस का है, वहाँ गन्ना पेरने की जरूरत नहीं। समुद्र का जो पानी है वो कैसे, गन्ने के जल का। प्लक्ष द्वीप में, शालमली द्वीप में मदिरा वारुणी, और कुश द्वीप इसमें घी के समुद्र है। पर वो अपनी पहुंच नहीं, वहां सिद्धों की पहुंच है। जम्बू द्वीप भर में अपने खारे पानी की जहां तक वहां तक पहुंच है। क्रौंच द्वीप दूध, क्षीर सागर, और फिर शाक द्वीप मट्ठे का मठा, और फिर पुष्कर द्वीप मीठा जल। ये 7 द्वीप है। जम्बू द्वीप खारे जल, ईख के रस का, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे, मीठे जल वाले। भगवान की सृष्टि ये पैदा किया महाराज प्रिव्रत ने। 7 द्वीप और 7 समुद्र अपने तपोबल से, एक एक से क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों के बाहर से घेर करके ये समुद्र घिरा हुआ है। पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर नमक का समुद्र है, नमकीन पानी वाला। प्लक्ष द्वीप घिरा हुआ है, उससे दुगुना, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। शालमली द्वीप का उससे दुगुना, चारों ओर मदिरा का समुद्र है। कुश द्वीप उससे दुगुना, वो घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उससे दुगुना क्रौंच द्वीप, चारों ओर दूध का समुद्र। फिर उससे दुगुना शाक द्वीप, वो मट्ठे के समुद्र से। उससे दुगुना पुष्कर द्वीप, जो मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ। ये सब पूरा भारतवर्ष था, पूरा अजनाब वर्ष, अखंड भारत। बरहिस्मती पति महाराज प्रिव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्नेद्र, इद्मजीव, यज्ञ बाव, हिरण रेता, घृत पृष्ठ, मेधातिथि, वीत्रहोत्र को क्रमशः, 3 तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हो गए थे, 10 में 7 बचे, तो 7 को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। अपनी कन्या ऊर्जस्वती जो थी उसका विवाह शुक्राचार्य जी से किया प्रिव्रत ने। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। परम पवित्र शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, और देवयानी का जो विवाह हुआ महाराज ययाति से, विवाह हुआ महाराज ययाति, उसका कारण हुआ साप।
बृहस्पति पुत्र जो कच्छ, देवताओं ने जब देखा कि किसी भी दैत्य को मार दे तो संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे शुक्राचार्य जी, तो देवताओं के पास ये विद्या थी नहीं, तो गुरु पुत्र से प्रार्थना की कि आप हम सब देवताओं, तो उनका पता है अगर हम जाएंगे तो चटनी बना करके दैत्य खा जाएंगे, जब पता चलेगा संजीवनी सीखने आए शुक्राचार्य जी से तो चाट जाएंगे दैत्य लोग, तो उनका हम सबके लिए आप हमारे गुरु पुत्र हैं, आप ऐसा कीजिए। तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके गुप्त रूप से अवसर निकाला और शुक्राचार्य जी के पास गए और चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूँ, आप हमें विद्या प्रदान करें, उनका परिचय दीजिए। बताया बृहस्पति, उनका अधिकारी हो आप, भगवान बृहस्पति के पुत्र हो और ये विद्या देवताओं के जीवन दान के लिए तुम लेने आए हो, तो अधिकारी होने के कारण हम दे तो देंगे, लेकिन जिस दिन दैत्यों को पता चलेगा उस दिन तुम्हें मार डालेंगे। तो उनका भगवान अब हम आपकी शरण में हैं और आपसे विद्या लेने आए हैं और विद्या लेके ही जाएंगे, आप हमें केवल स्वीकृति दे। तो उनका ठीक है, पर हमारी लाडली पुत्री देवयानी है, तुम इसको प्रसन्न कर लो तो संजीवनी हम तुम्हें दे देंगे। अब वो देवयानी जी अभी यौवन अवस्था में पदार्पण हुआ था, तो जो जो सेवा के लिए आज्ञा करती, पुष्प लाना, ये जो भी जैसे वो हाथ जोड़े खड़े रहते, तो देव गुरु बृहस्पति के पुत्र, तो देवयानी जी की वृत्ति उनको अपने प्रीतम रूप में मान लिया और वो अपनी गुरु पुत्री को गुरु जी के समान पूजते। देवयानी के भाव का उनको पता नहीं लगा। इतने में गुप्तचरों ने बताया कि बृहस्पति पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या लेने के लिए आए हुए हैं और देवयानी की सेवा में है और बहुत प्रसन्न है शुक्राचार्य जी, और संजीवनी किसी दिन दे ही देंगे क्योंकि वो देवयानी को रिझा चुके हैं। पूरा गुप्तचरों ने, दैत्यों ने विचार किया कि अगर संजीवनी विद्या चली गई तो फिर रह क्या गया, तो उन्होंने कहा कि अब कच्छ किसी सेवा से बाहर निकले बस मार डाला जाए। तो जैसे देवयानी जी प्रातःकालीन भगवत पूजा सेवा के लिए पुष्प पल्लव आदि तो निकले किसी कार्य हेतु, दैत्य लगे हुए थे, काट के फेंक दिया। जब विलंब हुआ तो देवयानी जी ने शुक्राचार्य जी से कहा कि उनको तो काट के फेंक दिया गया। शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा और कहा, अब तुम उनकी चिंता न करो, छोड़ो। अब देवयानी जी ने कहा, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, आप जरूर कच्छ को जीवित कीजिए। जे ही संजीवनी विद्या को उच्चारण किया तो जो इधर उधर मांस के टुकड़े सब पशु पक्षी भी खा गए थे, सबके पेट फटे और एकत्रित हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कच्छ। ये संजीवनी विद्या का चमत्कार। फिर दैत्यों को सूचना लगी कि कच्छ को तो संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बोले इस बार हम ऐसा करेंगे, कच्छ किसी सेवा के लिए बाहर निकले तो मार दिया। फिर भूंज दिया, फिर भूंज के जो गुरु जी का पेय पदार्थ था उस पेय पदार्थ में राख मिला दी कच्छ की और गुरु जी अपने मस्ती में पी गए। अब इसके बाद देवयानी ने कहा कि बहुत समय हो गया, कच्छ नहीं आए। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा कि उन्होंने कहा अब कच्छ नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले कच्छ को तो ऐसे ऐसे करके हमको पिला दिया गया, वो हमारे पेट में, हम संजीवनी तो पेट फाड़ के निकल पड़ेगा, हम मर जाएंगे। देवयानी ने कहा हम तो नहीं रह सकते कच्छ में, आपको कच्छ को जीवित करना होगा। तो उनका फिर संजीवनी विद्या तुम सीखो, जब हमारा पेट फटे तो संजीवनी विद्या का प्रयोग कर देना, हम जीवित हो जाएंगे। पूरा विधान बनाया भाई बेटी के लिए। जे ही संजीवनी विद्या का उच्चारण किया, शुक्राचार्य जी का जैसे बम से नहीं पेट फट जाए, एकदम पूरा चिथड़ा उड़ जाए, चिथड़ा उड़ गए, फाड़ करके नस लात नाड़ियों से। वो देवयानी जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी को जीवित किया। शुक्राचार्य जी ने कहा जल्दी संजीवनी विद्या लो और जाओ यहाँ से, अब की बार तो हमको पिलाया गया, कहीं हमारी बेटी को न पिला दिया जाए, तो इसलिए जल्दी करो। अब उनको संजीवनी विद्या सांगोपांग सिखाई, सांगोपांग संजीवनी विद्या। और कहा तो उन्होंने कहा गुरुदेव, गुरु दक्षिणा देने का प्राविधान है, शिष्य का मंत्र तभी सफल होता है जब वो सम्यक रूप से गुरु को संतुष्ट कर दे। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? तो उनका हमारी बेटी को जो पसंद हो उसे दे दो। नजदीक गए और कहा गुरुदेव ने कहा है आपको जो पसंद हो आप बोलिए, मैं आपको लाकर क्या दे दूं? मैं देव गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ और आपकी सेवा में रहा हूँ, आप बोले। तो उनका मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम केवल मुझे स्वयं। उनका नहीं, आज तक मैंने बहन और पूज्य से युक्त बुद्धि से देखा है, हमने कभी इस भाव से आपको नहीं देखा, इसलिए मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आप हमारी गुरु पुत्री हो, आप गुरु के समान पूज्य हो और मेरी बहन हो, मैं कभी ऐसा नहीं देख सकता। तो उनका मेरी बात को स्वीकार करो, नहीं तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संजीवनी के लिए
मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए किया, और वो संजीवनी अब तुम्हें प्राप्त है। अब मेरी बात को सुनो। उन्होंने कहा आखिरी बात, तुम मेरी गुरु के समान पूज्य हो और मेरी बहन हो, मैं कभी तुम्हारे प्रति ऐसी दृष्टि न की है और न कर सकता हूं। तो उनका मैं शाप देती हूं, तुम्हारी संजीवनी विद्या व्यर्थ हो जाए, विस्मृत हो जाए। बहुत गुस्सा आया कच्छ को कि आज तक मैं सेवकाई करता रहा, कभी कोई त्रुटि नहीं किया, केवल देवताओं के लिए, संजीवनी विद्या के लिए, और आपने उस विद्या को व्यर्थ कर दिया जिसके लिए मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा ली। मेरा क्या अपराध? ये तो तुम्हारी वासना है, तुम्हारी भावना है। जाओ, मैं शाप देता हूं, तुम्हें कभी कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार ही नहीं करेगा। तो फिर वही देवयानी, आगे प्रसंग आएगा इसी में, महाराज ययाति को मिलती है कुएं में और वो हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं। तो उस शुक कन्या देवयानी का जन्म हुआ, ऊर्जस्वती का जो विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ था। राजन, जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लिया है और निरंतर भजन करते हैं, उनको भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 कभी परास्त नहीं कर सकते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, निरंतर नाम जप करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 परास्त नहीं कर सकते। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 कभी उसे परास्त नहीं कर सके। ये 6 भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 कभी उसे परास्त नहीं कर सके। जो भगवान का भक्त है वो सब कुछ करने में समर्थ है। वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष यदि वो भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। कोई भी हो जो भगवान के यन नामधेय मधुना सजहाति बंधम, जो नीच से भी नीच आचरण करने वाला पुरुष हो, वो भी भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। उसके संसार बंधन जीते जी सब भस्म हो जाते हैं जो नाम जप करता है। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान, हर साधना का सार, हर शास्त्र का सार, हर सिद्ध संत की सार बात भगवान नाम। भगवान के आश्रित होकर खूब निरंतर भगवान नाम जप करो और इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। क्योंकि भाई अभी समझ नहीं रहे हो, तुम संसार को सत्य मान रहे हो, ये झूठा स्वाप्निक है। किसी भी समय तुम्हारी आंख मूंद सकती, किसी भी घटना से मूंद सकती। कुछ भी आज तक किसी ने काल को दोष नहीं दिया, और काल ऐसे रूप धारण करता पता नहीं चलता। बोले वो अमुक घटना घटी, चले गए। हम अगर नाम जप किए बिना चले गए तो इस घाटा की पूर्ति किसी योनि में नहीं होने वाली। इसलिए जैसे बने वैसे निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, भगवत आश्रित रहो, कोई पापाचरण मत करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।